इस टाइम पीरियड में अगर आप देवी के किसी भी स्वरूप की पूजा करें, अगर आप सुबह उठकर जो मॉर्निंग टाइम रहता है अराउंड 4 o'clock, जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, जो कि केतु का टाइम पीरियड भी रिप्रेजेंट करता है, अगर आप इस टाइम पीरियड में उठकर कोई भी साधना करते हैं, you will see the reduce in the anxiety level of yours. Jai Turja Bhavani. Hi, my name is Kritika. I'm a Vastu consultant and a life coach. In this channel, Aura Vastu, we would be learning about myths and we would be debusting the myths about Vastu. And if you want to learn about spirituality, do stay tuned to this channel and listen more and learn. Diwali is all about Lakshmi Puja. So when we say Lakshmi Puja, we are actually talking about Venus planet. We are talking about Shukra. Okay. So there are 3 major nights that comes in a year: Mahashivaratri, Holi and Diwali. जो ये टाइम पीरियड रहता है, जो ये रात्रि फेज रहता है, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल टाइम वेयर इफ यू आर इनटू साधना, आप किसी भी मंत्र साधना में हैं, आप कोई भी विश फुलफिलमेंट अपनी करना चाहते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको अगर मिलना चाहिए, तो ये 3 रात्रि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो शिवरात्रि से होली तक का समय रहता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि कोई भी, अगर आप गुप्त जैसे हमारे नवरात्रि आते हैं, वहाँ पर भी चैत्र नवरात्रि आती है होली के बाद। सो दिस टाइम पीरियड माँ आदिशक्ति, शिव शक्ति एंड माँ आदिशक्ति के लिए उनकी वर्शिप करने के लिए ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सेम वे नवरात्रि से लेके, शारदीय नवरात्र से लेके जो दिवाली का टाइम रहता है, दशहरा से दिवाली का टाइम रहता है, ये टाइम पीरियड भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अगर आप किसी भी मंत्र साधना में हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आप देवी के किसी भी स्वरूप की पूजा करें, अगर आप सुबह उठकर जो मॉर्निंग टाइम रहता है अराउंड 4 o'clock, जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, जो कि केतु का टाइम पीरियड भी रिप्रेजेंट करता है, अगर आप इस टाइम पीरियड में उठकर कोई भी साधना करते हैं, यू विल सी द रिड्यूस इन द एंजाइटी लेवल ऑफ योर्स। जितना भी आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप इन टाइम पीरियड में उठ के अगर पूजा करते हैं या मंत्र साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नाउ ड्यूरिंग दिवाली फेज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको रखता है माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए, चाहे वो माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ काली हो, इनकी पूजा के लिए दिवाली की रात बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। यहाँ पर आप वेल्थ से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बट अलॉन्ग विद इट हम एक जो दीप प्रज्वलन करते हैं जिसकी मान्यता है, वो हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं हमारी लाइफ में उनका नाश हो। जितने भी नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशंस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं हमारी लाइफ में, वो दिए की रोशनी से उनको रेक्टिफिकेशन मिले, दिए की रोशनी से वो चीज़ हमारे लाइफ में जो अंधकार है वो हमारी लाइफ से चला जाए। सो दिवाली में जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उसके पहले धनतेरस हो, चाहे वसुवारस हो, यहाँ पर हम एक अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करते हैं ऑन ईच एंड एवरी डे टू मैनिफेस्ट health, wealth and happiness. Do comment your queries for more information. Thank you for watching. Do subscribe and like.